शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि बीपीएससी टीआरई में किस तरह से डोमिसाइल का हंगामा हुआ है और सारे लोग बोलते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग को अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाएंगे। पलायन के बारे में कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपके बिहार में नौकरी नहीं है? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। अब वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ बड़ा हो, शिक्षकों के लिए कुछ बड़ा हो, या फिर बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, या फिर इंडिया अलायंस आने वाला है उसको लेके कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ट्वीट करके बता रहे हैं कि जीतेगा इंडिया। बिल्कुल, देखिए आपको स्क्रीन पे तेजस्वी यादव का ट्वीट दिख रहा होगा, जिसमें साफ उन्होंने लिखा है। तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। आपको स्क्रीन पे तेजस्वी यादव का ट्वीट जो है वो दिख रहा होगा। लिखा हुआ है, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ आगे की कार्य योजना, रूपरेखा एवं रणनीति को लेकर आयोजित बैठक में सम्मिलित हुआ। बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस का जो मीटिंग हुआ है उसको लेके सारे लोग जो है, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उसको लेके बैठक हुआ है। और उसके बाद देखिए दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि हम अपने जन कल्याणकारी मुद्दों पर अडिग हैं। मतलब कि हम अडिग रहेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पलायन, नफरत और गरीबी के कष्ट से देश प्रदेश को मुक्त कराना है। इस तानाशाही के चंगुल से संविधान, लोकतंत्र और आपसी भाईचारे को बचाना है। जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। अब देखिए तेजस्वी यादव जो है वो ट्वीट करते हैं बेरोजगारी को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, पलायन को लेकर। पलायन आप समझते हैं ना, पलायन उसको कहते हैं जो लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़े हैं, यहाँ पे उनका घर है, यहीं पे उनका सब चीज़ है, लेकिन नौकरी करने के लिए ना एक अभ्यर्थी को, एक स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कॉलेज भी करने बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के कॉलेज का जो हाल है वो आप अच्छे से जानते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी करने के लिए भी बिहार के बच्चे, बिहारी बच्चे बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नौकरी भी नहीं है। और उसके बाद बाहर जाते हैं, रेंट देते हैं, सब चीज़ करते हैं, माँ बाप को भेजते हैं और अपने लिए कुछ बचता नहीं। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपके बिहार में नौकरी नहीं है? और एक तरफ यहाँ के लोग तो जा रहे हैं, वहां के लोग यहाँ आ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि बीपीएससी टीआरई में किस तरह से डोमिसाइल का हंगामा हुआ है और सारे लोग बोलते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग को अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाएंगे। और बाहर में क्या हाल होता है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए पलायन के बारे में कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद देखिए कि किस तरह से बेरोजगारी के बारे में बोले हैं, किस तरह से अपने बातों को स्पष्ट किए हैं। और उसके बाद बोले हैं जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और उसके बाद अब तस्वीर देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में देखिए कि तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे, कौन दिख रहे होंगे? इंडिया अलायंस के सारे लोग जो हैं वो एक जुट हुए, मीटिंग किए। और उसके बाद देखिए अंदर बैठक में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश प्रसाद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सोनिया गांधी हैं, सब लोग बैठे हुए, सब लोग मौजूद हैं। तो अब देखना होगा कि क्या बड़ा खेला सही में होता है, क्योंकि नीतीश कुमार तो पलटे नहीं। तो अब तेजस्वी यादव किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं? और बेरोजगारी के बारे में खुलकर फिर से बोल रहे हैं, पलायन के बारे में खुलकर बोल रहे हैं, तो डोमिसाइल के बारे में फिर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत आस लगाए हुए बैठे हैं तेजस्वी यादव से। तो क्या डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए लड़ेंगे तेजस्वी यादव? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी भैया एक तरफ राजनीति चल रहा है तो एक तरफ स्टूडेंट का मुद्दा चल रहा है, जहां पे नीट के बच्चे तड़प रहे हैं, जहां पे शिक्षक अभ्यर्थी तड़प रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सबको कुर्सी जरूर प्यारा है, लेकिन उसके बाद आपको यह भी बता देते हैं कि अगर एनडीए को सीट कम आए हैं तो वो है बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाने का नतीजा। अब देखिए तेजस्वी यादव तो खुलकर कह रहे हैं, अब देखना होगा इनको साथ कौन देता है। लेकिन ये भी बात है कि अगर बेरोजगारी पलायन के बारे में बात कर रहे हैं तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए बोलना जरूर पड़ेगा, तभी शिक्षक अभ्यर्थी साथ देंगे। वरना आप जानते हैं कि कितनी भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं और स्टूडेंट्स अगर साथ नहीं देते हैं तो सरकार नहीं बना पाते हैं लोग। तो बस अब देखना होगा कि किस खेल के बारे में बोल रहे हैं तेजस्वी यादव और क्या होता है आगे। जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया सही में, या हार जाएंगे तेजस्वी यादव, हार जाएंगे राहुल गांधी, हार जाएगा इंडिया अलायंस, टूट जाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी, टूट जाएंगे स्टूडेंट्स? अब देखना होगा कि कौन आवाज उठाता है इनका, कौन आवाज बनता है इनका। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।